जय श्री राम भक्तों, मैं प्रशांत आपका अपने श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं। कल दिनांक 27 अप्रैल 2021 को श्री बालाजी महाराज का जन्मोत्सव है। तो आप सब भक्तों को श्री बालाजी के हनुमान जी के जन्म उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री बालाजी महाराज आप सबके संकट हरे, आप सबके भंडार भरे, ये हम कामना करते हैं और आप सबको श्री बालाजी महाराज की भक्ति और आशीर्वाद प्राप्त हो। आज का जो विषय रहेगा वो बताऊंगा मैं। एक भक्त ने, एक जिज्ञासु व्यक्ति ने हमसे पूछा है कि हनुमान जी की सिद्धि और दूत में क्या अंतर होता है। तो ये इस वीडियो में मैं बताऊंगा और कल ये भी बताऊंगा जो लोग संकटधारी हैं वो एक दिन की पूजा करके अपने संकटों से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। बहुत हद तक आपका संकट ठीक हो जाएगा और आपने पूर्ण लगन और भक्ति के साथ वो साधना, वो नियम, वो पूजन कर लिया तो आपका संकट बाबा की कृपा से कट भी जाएगा। ये भी मैं उपाय आज इसमें बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए और जो लोग नए हैं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग पुराने हैं जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है वो अपना स्नेह और प्रेम कमेंट के माध्यम से हमें भेजते रहें, क्योंकि आपके स्नेह और प्रेम से और कमेंट से हमारा उत्साहवर्धन होता है। चलिए आज का वीडियो पहले एक छोटी सी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है कि जो लोग मेरे से फ़ोन करके पूछ रहे हैं हनुमान जयंती कल है क्या, हनुमान जयंती में क्या करें, तो पहली तो मेरी विनती ये है कि आप हनुमान जयंती ना बोले, हनुमान जन्म उत्सव बोले, क्योंकि कल हनुमान जी का जन्म उत्सव है, जयंती नहीं है। जयंती उन लोगों की मनाई जाती है जो इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। हमारे बालाजी महाराज अजर अमर है क्योंकि माता सीता का उन्हें वरदान है। तो भैया आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हनुमान जन्मोत्सव बोले, क्योंकि जयंती ना बोले अच्छा नहीं लगता है। और देखिए हनुमान जी की सिद्धि और दूत में क्या अंतर होता है, पहले मैं बताता हूँ कि दूत क्या होते हैं। देखिए दूत जो होते हैं बाबा के, वो संकट जो आप लोगों पर संकट लगे रहते हैं, भूत प्रेत इत्यादि जो आप लोगों को परेशान करते हैं, जब आप मेहंदीपुर बालाजी जाते हो, बाबा की सेवा करते हो और बाबा की सेवा में अपना जीवन समर्पण करते हो, तो श्री बालाजी महाराज अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद आप सब लोगों पर बरसाते हैं और आपके ऊपर जो भी संकट है, जो प्रेत आत्मा है, उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। शरण में लेने के बाद उसको गति प्रदान करते हैं। जो यदि उसके कर्म में भोग लिखा है, उस आत्मा के कर्म में अगर कुछ प्रेत योनि का भोग लिखा है तो वो बालाजी में कैद रहती है और वहाँ पे विभिन्न प्रकार की यातनाएं सहती है। और कुछ होते हैं जो जिनको बाबा की शरण मिल जाती है, जो बाबा की सेवा करने लगती हैं सच्चे मन से, श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम में बाबा की सेवा करती हैं, तो कुछ समय बाद बाबा उनसे संकट काटने का काम लेने लग जाते हैं। उनको अपनी शक्तियाँ दे देते हैं, उनको काम लगा देते हैं कि भाई आप जाइए, इस भक्त के ऊपर आप जाइए, आज से इसकी रक्षा आप करोगे, कोई भी क्रिया, कोई भी संकट आपके ऊपर ना लगे। तो जो भूत प्रेत इत्यादि होते हैं ना, वो ही दूत बनते हैं और वही आप सब लोगों को मिलते हैं। अब सिद्धि क्या होती है? सिद्धि भैया आपकी तपस्या, आपकी भक्ति होती है। जब आप बाबा की सेवा में लगते हो, बाबा के जाप करते हो, तो आपकी जो भक्ति बनती है, जो ओरा बनता है, उस ओरे में जो ऊर्जा समाहित होती है और बाबा का जो ऊर्जा का अंश आप पे आता है वो सिद्धि होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि बाबा का एक अंश आपके पास सीधा उठ के चला आता है, उनकी ऊर्जा। बाबा स्वयं किसी के पास नहीं आते, लेकिन उनकी ऊर्जा जो है, उनका एक अंश ऊर्जा के रूप में उनका आकार लेकर के, जो बिल्कुल हूबहू बालाजी महाराज के आकार का रहता है, जैसे आपके मन में भाव रहते हैं वैसे आपको दर्शन देता है बालाजी महाराज के। बालाजी महाराज स्वयं नहीं आते, लेकिन उनका एक स्वरूप उठकर, एक अंश उठकर ऊर्जा का वो आपके पास आ जाता है। वो बाबा की सिद्धि होती है जो आपके जाप से, आपके तप से, आपकी तपस्या से आपके पास बाबा प्रसन्न होकर अपना एक अंश आपकी रक्षा के लिए भेज देते हैं। तो जो आपकी तप से कमाई हुई चीज है वो है सिद्धि, और जो बाबा की कृपा से आपको मिल गई है, आपकी भक्ति देखते हुए कि आप पे संकट ना लगे, वो होता है दूत। ये सिद्धि और दूत में अंतर होता है। और इसमें मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दूं कि इन दोनों से फर्क क्या है। आप पूछोगे फर्क क्या है? फर्क ये है भैया कि दूत 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद या साल भर बाद गलत काम करने लग जाते हैं, वो फिर से संकट बनने की संभावना पूरी रहती है। अगर आप नियम नहीं करोगे, आप नियम का खंडन कर दोगे,
तो वो जो है वापस से संकट बंधने के आसार उनके हो जाते हैं। दूसरा, दूध की एक लिमिटेशन होती है, वो एक लिमिट में ही काम करते हैं। हर दूध को संकट काटने का आदेश नहीं होता, हर दूध को दरबार लगाने का आदेश नहीं होता, और हर दूध हर प्रकार का संकट नहीं काट सकता। वो उतना ही संकट काट सकता है जितना बालाजी महाराज से उसे आदेश प्राप्त है, या उसके पास जितनी शक्तियां हैं या जितनी उसकी क्षमता है। उससे ऊपर की क्रियाएं काटना उसकी क्षमता के बाहर है। लेकिन आप एक सिद्धि के जरिए आप बड़े से बड़ा संकट काट सकते हो। क्यों? क्योंकि सिद्धि स्वयं श्री बालाजी महाराज के रूप में चलती है और उनका अंश आपको मिला होता है, उनकी ऊर्जा आपको मिली थी, उस ऊर्जा के जरिए आप बड़े से बड़ा संकट काट सकते हो। ये है दोनों में डिफरेंस। अब मैं कल की साधना के बारे में आपको बता दूं कि कल की साधना आपको हनुमान जयंती पे कैसे करनी है। प्रातःकाल सुबह आप उठिए, सुबह आप उठने के बाद स्नान ध्यान करिए। स्नान ध्यान करने के बाद श्री बालाजी महाराज को स्नान कराइए, उनको चोला चढ़ाइए। चोले में आप सिंदूर और चमेली का तेल मिला करके उनको चोला चढ़ाइए। जिनके घर में चोला चढ़ाने वाली तस्वीर नहीं है, सिंपल तस्वीर है, अगर चोला चढ़ाने वाली नहीं है तो कोई वो परेशान ना हो। बालाजी महाराज को स्नान कराएं, गंगा जल का छींटा दें। छींटा देने के बाद थोड़ा सा पुष्प उनके चरणों में चढ़ाइए, दीप जलाइए, घी का, शुद्ध गाय के देसी घी का दीप जलाइए या तिल के तेल का दीपक जलाइए, धूप बत्ती जलाइए। बाबा को नैवेद्य में आप मिश्री, पंचमेवा या लड्डू या खीर पूरी जो भी आप भोग लगाना चाहे वो भोग लगाइए। एक हाथ में, सीधे हाथ की हथेली में जल लीजिए। जल लेकर के बाबा से संकल्प लीजिए कि हे बालाजी महाराज, आज मैं आपका 101 हनुमान चालीसा के पाठ करूंगा, या 101 बजरंग बाण का पाठ करूंगा, या आपके 51 माला मंत्रों का जाप करूंगा, या 51,000 या 1.25 लाख, जो भी जितनी आपकी क्षमता हो, जितने आप जाप कर सकते हो, उस जाप का संकल्प लेकर के आप हनुमान जी की साधना में बैठ जाइए। हनुमान जी की साधना करिए, 101 हनुमान चालीसा का पाठ करिए, 51, 11, जो भी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप संकल्प ले लीजिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या जो भी मंत्र आप करते हो उसका। संकटधारी के लिए बता रहा हूं, और बिना संकटधारी भी इसको कर सकते हैं, बाबा की कृपा प्राप्त होगी। संकल्प इस हिसाब से लेना, संकटधारी है तो संकट काटने का संकल्प लेना, और जो बिना संकट वाले हैं वो बाबा की कृपा प्राप्त करने का संकल्प लेकर के आप करिए। जैसे मान लीजिए आपने 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया तो उसका दशांश हवन कर दीजिए, अर्थात 10 हनुमान चालीसा के पाठ की आहुति दे दीजिए, 10 बजरंग बाण की आहुति दे दीजिए अगर आपने बजरंग बाण का पाठ किया है। और सपोज रेट आपने मंत्र किए 51,000 मंत्रों का जाप किया या 1.25 लाख मंत्रों का जाप किया, उसका दशांश का आप हवन शाम को कर दीजिए, या पूरे माला करने के बाद दशांश हवन कर दीजिए। इससे बाबा की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि कल बाबा की हुई साधना बहुत जल्दी स्वीकार होती है। तो मेरी आप सबसे निवेदन है कि कल अपना आराम से श्री बालाजी महाराज के चरणों में बैठिए और अच्छे से स्तुति करिए, बाबा का गुणगान करिए, उनका जन्मोत्सव मनाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए या सुंदर कांड का पाठ करिए। जो भी है संकल्प लेकर के आप बैठ जाइए। श्री बालाजी महाराज आपके संकट निश्चित ही काट देंगे। कल का दिन बड़ा उत्तम है, उसको व्यर्थ मत गवाइए। बाबा की शरण में बैठिए, लॉकडाउन का पूरा लाभ उठाइए। जहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है, व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। एक दिन बाबा के नाम लगा दीजिए और बाबा की साधना करिए। नॉर्मल हवन कर दीजिए, हवन में भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सो थोड़ी सी सामग्री ले आइए, नॉर्मल सामग्री, जिसमें पंचमेवा मिला लीजिए, घी ले लीजिए, थोड़ा सा गुड़ चना ले लीजिए, इसको मिला करके हवन कुंड लीजिए। उसमें बालाजी महाराज की जो भी आपने हवन किया है, जो भी आपने सिद्ध किया अर्थात जो भी आपने पाठ किया, चाहे वो हनुमान चालीसा का किया, बजरंग बाण का किया या किसी भी मंत्रों का किया है, उसकी सीधे आहुति लगाइए और हाथ जोड़कर बाबा से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इतना सिंपल सा उपाय आप कर लीजिए। किसी ब्राह्मण को, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, और ये सिद्धि के लिए भी नहीं है। इससे बाबा की कृपा आपको प्राप्त होगी, आपके संकट कटेंगे, और जो भी आपकी मनोकामना है श्री बालाजी महाराज की कृपा से आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि श्री बालाजी महाराज बड़े दयालु हैं। आप उनकी शरण में जाइए और करिए। उम्मीद करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और आपको सिद्धि और दूध के बारे में भी जानकारी जितनी मैंने दी है वो आपको समझ आई होगी। और आपको अच्छी लगी तो अपना कमेंट हमें भेजिए, अपना स्नेह और अपना प्रेम भेजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास आए बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो मिलते रहें। और अगर आपको कोई और भी प्रश्न हो जो हमसे आप जानना चाहते हो, आप पूछिए। यदि हम उसके उत्तर देने के योग्य होंगे तो आपको उस चीज़ का उत्तर अवश्य देंगे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल। श्री बालाजी महाराज आप सबके भंडार भरे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।